अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। तो पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब यह है कि ये जो टर्म है माइक्रोस्कोप, ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है माइक्रोस्कोप, ये डिराइव्ड हुआ है टू लैटिन वर्ड से। माइक्रो जो है ये आया है माइक्रोस से, जिसका मतलब है स्मॉल। स्कोप जो है ये आया है स्कोपेन से, जिसका मतलब है टू लुक एट। माइक्रोस्कोप को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, यानी उसको देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप को यूज करना होगा। माइक्रोस्कोपी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? The use of a microscope is called microscopy। सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोप को यूज करना, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप था उसको डेवलप किया था ज़ेकेरस जेनसन ने 1595 में। ज़ेकेरस जेनसन का जो माइक्रोस्कोप था वो सिंपल ट्यूब लाइक था। इसी तरह 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल था: ऑब्जेक्टिव लेंस, बॉडी ट्यूब, आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फंक्शन यह है कि ये ऑब्जेक्ट की साइज को मैग्नीफाई करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करता है। आईपीस का फंक्शन यह है कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। बॉडी ट्यूब का फंक्शन यह था कि इसने आईपीस को ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ कनेक्ट किया था। लेकिन ज़ेकेरस जेनसन का जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो थी वो इंतहाई कम थी, 3x to 9x 3। यानी ज़ेकेरस जेनसन का जो माइक्रोस्कोप था वो एक ऑब्जेक्ट की साइज को 3 गुना से 9 गुना तक इंक्रीज कर सकता था। सेकंड जो माइक्रोस्कोप था उसको डेवलप किया था एंटोन वैन लेवेनहॉक ने 1660s में। एंटोन वैन लेवेनहॉक का जो माइक्रोस्कोप था वो 4 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल था। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट था सैंपल होल्डर और स्पेसिमन पिन। सेकंड पार्ट था ऑब्जेक्टिव लेंस। थर्ड पार्ट था मेन स्क्रू और ट्रांसलेटर स्क्रू। फोर्थ पार्ट था फोकसिंग स्क्रू और फोकस नोब। सैंपल होल्डर और स्पेसिमन पिन का फंक्शन यह था कि इस पर सैंपल और स्पेसिमन को रखा जाता था। सैंपल और स्पेसिमन वो ऑब्जेक्ट होता है या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का फंक्शन यह है कि ये एक ऑब्जेक्ट की या सैंपल की या स्पेसिमन की साइज को मैग्नीफाई करता है, इमेज को मैग्नीफाई करता है। मेन स्क्रू और ट्रांसलेटर स्क्रू का फंक्शन यह था कि इसके थ्रू सैंपल और स्पेसिमन को अप एंड डाउन करता था, यानी इसके थ्रू स्पेसिमन और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस थी उसको एडजस्ट करता था। फोकसिंग स्क्रू और फोकस नोब का फंक्शन यह था कि इसके थ्रू स्पेसिमन और सैंपल को टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंस और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस मूव करता था। यानी इसका फंक्शन यह था कि इसके थ्रू सैंपल और स्पेसिमन की जो हाइट थी ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको एडजस्ट करता था। एंटोन वैन लेवेनहॉक माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो मोर देन 250x थी,
यानी वो एक ऑब्जेक्ट की साइज को, इमेज को 250 गुना इंक्रीज कर सकता था। लेवनहॉक ने अपने ही माइक्रोस्कोप के थ्रू मेनी ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली बैक्टीरिया को डिस्कवर किए ड्रॉप ऑफ वाटर में। एंटोन वेन लेवनहॉक को फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट भी कहा जाता है और फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। तो ये था माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।